Hello, good evening to all. Welcome once again to our initiative on books, drama, and screen. Today we have with Pratyah sir, Trinayan sir, and Abhilek sir. So welcome to all. Thank you. Thank you. So there is a question of mine, that there has always been a rift between the directors, the Bollywood to be precise, and the literary fraternity. So why this, rift? Why this, barricade that okay, we are not able to meet directors, or the directors are not able to, meet authors, the general authors? Any particular reason? I can tell from my experience, generally I've been writing my stories, but from my experience when I was looking कि मुझे authors चाहिए, I did not know where to look. मुझे कोई database नहीं मिल रहा था कि मैं Google search करूं और मुझे authors मिल जाए. अच्छा. ये मेरा डाल देनी थी सर. I needed writers. बस इतने इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, आप कहते हैं यार पहले इस पोस्ट को हटाओ और नंबर चेंज करो. तो एक रहती है चीजें. So Trinayan sir, आपके जो है, you have been into film making, स्क्रिप्ट राइटर एंड जो डायरेक्टर साहब रहता है, तो ये सारी चीजें आप मैनेज कैसे करते हैं? आता ही नहीं है, इसके अलावा और कुछ यही आता है. मैंने एक ही चीज सीखा है कि अगर आपको फिल्म मेकिंग का हर एक एस्पेक्ट, इफ यू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, देन कोई आपको ठगा नहीं सकता है, कोई आपको बोल नहीं सकता कि ये ऐसे नहीं होता है या ये ऐसे ही होता है. यू शुड नो कि आपको अगर प्रॉपर नॉलेज हो तो आपको पता होता है कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता, मैं करके दिखाता हूँ. तो इतना आपको पता होना चाहिए फिल्म मेकिंग में, भले ही साउंड हो, बिकॉज आई नो एडिटिंग आल्सो, आई नो साउंड आल्सो, आई कैन कंपोज बैक आल्सो इन लॉजिक. तो इतना सारा आपको नॉलेज होना चाहिए उसमें हर एक डिपार्टमेंट में कि आप मतलब आप डिसीव ना हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए एक फिल्म मेकिंग के बारे. कहने का मतलब यू नीड टू बी अ मास्टर ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स. सारी चीजें हमें आनी चाहिए ताकि कुछ हो सके, नहीं तो कैप्टन ऑफ द शिप ऐसी थोड़ी बोलते, उसको कुछ चलाने से लेके रुकाने से लेके सब कुछ आना पड़ेगा. ये भी सही बात आपने सही कही कि भैया पता तो हो कि फोटोग्राफी में एंगल कैसे जा रहा है और स्क्रिप्ट राइटिंग में जो है कैसे जा रहा है. जो मैं हम लोग थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन कर रहे थे स्क्रिप्ट राइटिंग को लेके, और एक मेरा मानना है बीइंग एन ऑथर इस बात से, और अभिलेख सर शायद इस बात से एग्री करेंगे बीइंग एन ऑथर, कि ऑथर्स और डायरेक्टर्स की फाइट हमेशा चलती रहती है. तो ऑथर लिखता है कुछ और पर्सपेक्टिव लेके, डायरेक्टर कहता है भाई ये नहीं चलने वाली, इसको कोई मतलब पूछेगा भी नहीं. फिर वो अपने जो है अपने उसके ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में अपने. फिर राइटर कहता है क्या चल क्या रहा है ये, मतलब मैंने लिखा कुछ हो कुछ गया. तो ये फाइट तो खैर रहेगी हमेशा. और इस बात पे मैं चाहूंगा अभिलेख सर कुछ अपना पॉइंट्स बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है. डायरेक्टर का वो तो पहला स्टेप है, फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो जाता है, फिर डायरेक्टर और एक्टर हो जाता है. सबको अलग अलग चाहिए होता है वो अल्टीमेटली. तो इसीलिए डायरेक्टर को बहुत डिफिकल्ट जॉब है. नहीं, हम लोग तो सोचते हैं सबसे आसान डायरेक्टर का ही है. डायरेक्टर को जो उसे स्टोरी पसंद आ गई, मतलब उस बंदे की, उस ऑथर की किस्मत बदल गई. रिसेंटली मैं अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में था, तो वहां पे हम कुछ ऑथर्स थे, उन्होंने बोला कि डायरेक्टर ने एक बार मेरा साइन कर लिया, अब मैं टेंशन फ्री हो गया. मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऐसी टेंशन फ्री हमें भी डायरेक्टर कर दे तो बहुत अच्छी बात है. तो ये चीजें रहती है. अभिलेख सर आपका क्या ओपिनियन है डायरेक्टर एक ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या दो डायरेक्टर बैठे हैं और कहीं ना कहीं ऑथर्स का जो है मतलब पार्टिसिपेशन थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कम होता जा रहा है. तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है बीइंग एन ऑथर? आपकी आवाज, उनका आवाज म्यूट पे है शायद आप. नहीं, अभी म्यूट में है. हाँ अभी आ रही है. हाँ अभी आ रही है. हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्रिएटिव डिफरेंसेस तो होंगे ही, क्योंकि राइटर लिखता है अलग अलग नजरिए से, अलग विजुअलाइज करता है और उसका काम होता है लिख देना. उसको ये दिख रहा है कि भाई मैंने पेपर पे तो सही लिखा है, लेकिन पेपर पे जब उसको स्क्रीन पे उतारेंगे ना तो डिफरेंस वही वाली चीज है, इसीलिए आ जाएगा. और मुझे ये लगता है कि मोस्टली राइटर तैयार रहते हैं कि भाई मैंने जो लिखा है ना वो आगे जाके कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा. लेकिन अभी जैसे पहले कह रहे थे कि सिर्फ डायरेक्टर नहीं होता है, फिर वहां पर प्रोड्यूसर भी हो जाएंगे, एक्टर भी हो जाएगा.
प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मेरे पैसे लग रहे हैं, हाँ, वही मैं मुझे तो बोलने उसको वाला ऐसा रिटर्न चाहिए। आपने जो इमेजिन किया है उसको हाँ। डायरेक्टर तभी उतार, प्रोड्यूसर उतना पैसा देगा, ये भी तो वही बात है। वही इसके बाद आती है कास्टिंग वाली चीज। अगर एक्टर को डायलॉग में लगा ना कि मुझसे नहीं बोला जा रहा है और वो थोड़ा सेलेब टाइप का है, तो बोलेगा डायलॉग चेंज कर दो, ये जम नहीं रहा है डायलॉग। तो हाँ, ये सब चीजें हो जाती ये है। अक्सर आता है। ये मतलब जो कहते हैं बैक स्टोरीज में इस फिल्में बनती है, कुछ चीजें पता नहीं जो मतलब फ्लड होती है सोशल मीडिया पे, उन्हीं से हम लोग जान पाते हैं, नॉट इनटू द इंडस्ट्री, कि डायरेक्टर्स ने जो है एक्टर ने चेंज करवा दिया, डायलॉग चेंज कर, भाई ये क्या है। और अरे सबसे बड़ी चीज तब होती है ना जब क्लाइमेक्स चेंज करने को बोला जाता है। बताओ, कहानी एक चल रही है और क्लाइमेक्स सोच समझ के लिखा गया है, अब भाई उसको नहीं कंफर्टेबल तो क्लाइमेक्स चेंज कर। अब बताओ, कहानी कुछ और है, क्लाइमेक्स कुछ और है, कितना वो अटपटा लगता होगा, कितना ऑड लगता होगा। और उसके बाद पता चला कि जब स्क्रीन पे गए तो वहां पर गाली सुन रहे हैं, तो ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बैक स्टेज में क्या हुआ था कोई नहीं जानना चाहेगा। नहीं, मैं लेकिन एक देख रहा था, मैं जी हाँ सॉरी, इसका कॉन्ट्ररी पॉइंट ये भी है कि काफी बार एक बहुत एवरेज स्क्रिप्ट भी ना एक एक्टर बेहतर भी बना देता है अपने डायलॉग डिलीवरी, जैसे इम्प्रोवाइजेशन आजकल मूवी आती है, तो उसके बाद तो ऐसा लगता है एवरेज स्क्रिप्ट पे एक्टर ही कुछ काम कर रहे हैं और डायरेक्टर कर रहे हैं, राइटर्स तो हम कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे। अब रिसेंटली जो मैं भी बोल रहा था, G5 पे एक सीरीज देख रहा था, मैं सीरीज देख नहीं था, ब्राउज करते गया, चलो कुछ देखता हूँ, टाइम का थोड़ा कटे शाम में। उसका टाइटल है, मैं हीरो बोलूं, मैंने बोला भाई कौन सा ऑथर है जिसने पहले तो ये टाइटल रख के बुक लिखी होगी। मतलब मैंने कहा राइटर्स की कमी तो नहीं है, और बीइंग अ राइटर काफी लोगों से मैं भी जुड़ा हुआ ऑथर से, मैंने कहा ये कौन सा टाइटल है और कौन से डायरेक्टर ने अप्रूव किया है इससे पहले, मैं हीरो बोल रहा हूँ। तो ये चीज कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे एक चीज होती है क्लाइंट के सेंट्रिक चीजें लिखनी होती है, तो उसी तरह कभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भी होता है, भाई ऐसा है तुम वो मत लिखो जो तुम लिखना चाहते हो, वो लिखो जो ऑडियंस चाह रही है या जो हम बनाना चाह रहे हैं। नहीं, इन द एंड हम लोग एक चीज आर्टिस्ट होके एक चीज भूल जाते हैं कि इन द एंड फिल्म जो प्रोड्यूसर है, जो पैसा डाल रहे हैं, इट्स अ बिजनेस फॉर हिम। तो एक सर्टेन रिटर्न चाहिए ही चाहिए। अगर सोचिए कि अभी मार्केट में डिमांड है कि क्या कोई भी एग्जांपल ले ले, मार्केट में एक सर्टेन परफ्यूम का डिमांड है, अगर हम कोई दूसरा परफ्यूम मार्केट में डाल रहे हैं, बेटर एग्जांपल बेस्ट नॉर्मल डे टू डे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, राइट कोई आप दूसरा प्रोडक्ट डालोगे नया वाला, हालांकि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बट रिस्क हो जाता है प्रोड्यूसर के लिए। अरे वो घबराने लगते हैं, अरे भाई नहीं शायद नहीं चले, तो थोड़ा इसमें प्रोडक्ट अभी चल रहा है। अच्छा, एक प्रोफेसर आपसे एक सवाल है मेरा, आपसे एक स्पेसिफिक सवाल है मेरा। आपने कहा ये बात, मैं भी और कई मतलब लोग मिलते हैं सोर्स के थ्रू, डिजिटल सोर्स में डायरेक्टर से, ये एक बड़ा उनका वैलिड पॉइंट होता है कि प्रोड्यूसर्स के भाई पैसे लग रहे हैं, मतलब जितने एक्टर ये जो भी दिख रहे हैं सब प्रोड्यूसर के पैसे पे ही चल रहे हैं, तो उनका पैसा रिकवर भी होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ जगह ये भी, मैंने एक दो शोज में देखा, मतलब डायरेक्टर्स का कहना है कि 8 फिल्मों का भी एक अलग मार्केट है। और मैं एक ऑथर की लाइन कोट करूंगा, ही वाज फ्रॉम बंगाल, कि हमारे अगर 8 फिल्मों की टिकट्स ना जनरल जो कमर्शियल फिल्मों से अगर 5 गुनी भी ज्यादा या 2 गुनी भी ज्यादा होगी तो वहां ज्यादा भीड़ होगी, बशर्ते कि कमर्शियल फिल्मों के। तो ये जो डिस्कशन चलता रहता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मतलब 8 फिल्मों पे डायरेक्टर्स को फोकस ज्यादा करना चाहिए कंसिडरिंग द क्वालिटी, या कंसिडरिंग चूंकि एक फंड लगता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, तो हमें कमर्शियल फिल्म पे फोकस करना चाहिए? नहीं, ये जो एक डिस्टिंक्शन हो गया है आर्ट और कमर्शियल के बीच में, आई पर्सनली मुझे आई डोंट अग्री टू इट। देखिए, आर्ट फिल्म अगर वो पैसा बना रही है, लाइक फॉर एग्जांपल लंच बॉक्स, इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, वो इट इज नॉट अ टिपिकल मसाला वाला हाउसफुल 3 काइंड ऑफ अ फिल्म, राइट। और वो भी इतना अच्छा सब लोगों ने, ऑडियंस है आर्ट फिल्म के लिए, ऑडियंस है वैसे अच्छे स्टोरीज के लिए, बट हम लोग और भी, मतलब द डिमांड इज देयर बट सप्लाई हम लोग नहीं दे रहे, ये सोच कि नहीं भाई ये फॉर्मूला ऑलरेडी चलने लगा है कि एक फिल्म में आइटम सॉन्ग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये फॉर्मूला, रिस्क लेने का वो जो जो प्रोपेंसिटी है, रिस्क लेने का एपेटाइट, इंक्लिनेशन, वो जो करेज है, वो थोड़ा सा और, अगर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा और करेजियस हो जाएंगे तो ऑडियंस डेफिनेटली आएंगे। नहीं तो आप बोलिए लंच बॉक्स जैसा फिल्म वो कैसे हिट हुई, वो कैसे कमर्शियली सक्सेसफुल हुआ?
राइट? ऐसे भी बहुत सारे फिल्म्स हाँ, हुआ है। मसान एक बेस्ट इतना एग्जांपल ले अच्छा। सकते हैं, मसान भी आर्ट फिल्म कैटेगरी में। एग्जैक्टली। यस यस। नहीं एक्चुअली ये भी होता है ना कि हम लोग अगर 100 में से आपको 80 फिल्में वैसी बन रही है, देन इफ यू आर फीडिंग मीडियोक्रिटी देन पीपल विल एब्जॉर्ब मीडियोक्रिटी ओनली ना। वो एक वो बन जाता है। तो उसमें से 10-20 फिल्में अगर वही लोग अगर 50-50 डिवाइड हो जाएंगे और बाद में जाके तभी ना एक इस तरह के फिल्म के लिए भी द मार्केट विल डेवलप, यू नो। अभी डेवलप हो ही चुका है। I want धीरे-धीरे अभी थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म्स, थैंक्स टू सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, एग्रीगेटर्स, अभी वो धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंटेशन आ रहा है, which is a good thing for the industry. No, of course. Yeah. But there has also been, questions that once, behind the 5 years down the line, the quality of OTT platform was completely, up to a very top-notch level. Even the, the quality of OTT, the content, the OTT level is decreasing. So, what would be your take on this aspect? I agree with that. ये already हो रहा है, मतलब already हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमारे जो ऑडियंस जो इस वीडियो को देखेंगे। रीजन ये है कि डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है, तो जो भी बन रहा है बस बना दो और दिखा दो। उसका रीजन बिजनेस ही है, लाइक प्रत्यय सेड ना, इट्स बिजनेस। सी एक बड़ा फिल्म वो ओटीटी पे भी आता है तो ऑडियंस भी ज्यादा ही देखता है। एक आर्ट फिल्म आता है तो बेस नहीं है उसका, तो वो भी बिजनेस ही एक तरह। आर्ट फिल्म या बात ब्रेकिंग जो फिल्म होती है ना, वो स्टोरी बेस्ड होती है, वो सबको जब नहीं होती है। वो ये है कि हाँ एक मोमेंट में आपने देख लिया, लेकिन मोस्टली लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, मसाला या फिर थोड़ा सा रिलैक्स वाली। तो ये इसीलिए रीजन भी है कि कॉमर्शियल फिल्म ज्यादा मतलब लोग फोकस करते हैं। इंडियन फिल्म का एक पैन इंडियन मार्केट बन गया है, तो वो साउथ इंडियन फिल्म अभी ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? इंडिया में वैसा फिल्में, ये हिंदी में ऐसी फिल्में हिंदी से काफी आगे निकल गया है। अभी 3-4 फिल्में इनका जो आया है, जो ट्रेंड बन गया, RRR हो, पुष्पा हो, इनमें से एक भी फिल्म नहीं है जो तो लगेगा कि क्या है, मतलब सब इलॉजिकल है। लेकिन मैं ये सवाल मेरा मैं बोलने वाला था कि जो कमर्शियल फिल्में होती हैं, सॉरी टू से, उस फिल्म बैठे हैं लॉजिक, फिजिक्स और स्टोरी, बीइंग एन ऑथर में बोलूंगा, कई बार स्टोरी में इतने लूपहोल्स दिखते हैं कि समझ नहीं आता भाई से पसंद क्यों किया जा रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ, ये इलॉजिकल होते हुए भी हम भी देखते हैं उस फिल्मों को। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, हम भी देखते हैं। किसी कुछ तो है उस फिल्म में, मतलब ऐसा है कि कुछ लार्जर देन लाइफ भी जब आप दिखाते हो देखने, ये भी सही बात है। नहीं देखिए, उनके ऐसा नहीं है किसी आर्ट इज ऑन पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है कि आर्ट को लॉजिकली होना, that is art can be anything, right? Yes. It has a huge dynamics, right? Sir, but there is a question of mine. There is a question of mine. Sorry to interrupt. नहीं, मैं बस ये कंप्लीट कर लूं। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि इट्स ओके। एंटरटेनमेंट फिल्म्स, जैसे आप अभिलिश सर ने बताया कि एंटरटेनमेंट जो फिल्म्स है बहुत लोग देखते हैं, आपने भी बताया बहुत लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैंने कल भी देखा, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा वाला मैंने भी देखा कि मैं खाते खाते देख रहा था, डिनर खाते खाते, बिकॉज मुझे दिमाग नहीं लगाना था। ओके, मुझे आराम से एंटरटेनमेंट लेना था, मैंने लिया। बट द थिंग इज कि उसका इंडस्ट्री सोचिए 100 करोड़ है, 200 करोड़ है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट फिल्म्स जो है वो 5 करोड़ नहीं कमाएगा या 10 करोड़ नहीं कमा सकता या 50 करोड़ तो कमा ले। इसका मतलब you should give some push to art films so that they can parallel films, so that they can also maybe not 100 crores, maybe they can earn 20-25 crores or 30 crores or 50 crores, right? कितने में बनती है art films? You can't say an art film can't be commercial, because Lunchbox मेरे हिसाब से तो commercial था. It was commercial, yeah. Beautiful. I really enjoyed the film. It was an entertainer for me. Totally. Lunchbox टाइप की मिल जाएगी, माझी, माउंटेन मैन, अड़कड़वी हवा, इस टाइप की मूवीज मिल जाती है। उसमें कोई ये नहीं। मेन चीज है इनका जो बिजनेस होता है वो लॉन्ग रन नहीं होगा। आप जैसे आप 100 करोड़ या फिर मान लो 2 वीक्स तक अराउंड सिनेमा हॉल में रन करना, ऐसी मूवी कोई इजी नहीं है। दैट्स व्हाई आई थिंक ये ओटीटी या जब स्टार्टिंग में मल्टीप्लेक्स कल्चर आया तो वी हैड दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन कि हाँ इस टाइप की मूवीज चल जाएंगी और इनको भी मार्केट मिलेगा। बट वही केस हुआ जो 80s में हो रहा था। तो आर्ट और पाथ ब्रेकिंग फिल्म का ड्यूरेशन तो शॉर्ट है, बट वही इंप्रेशन हम अभी अगर इस पर डिस्कस कर रहे हो, रिकॉल बनी हुई है, तो दैट्स द काइंड ऑफ मूवी मेकिंग, फिल्म मेकिंग है कि हाँ हमने अभी तक क्या है।
वैसा अगर देखा जाए तो अगेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस पर्सपेक्टिव, इट्स सेल प्राइस वर्सेस कॉस्ट प्राइस, राइट? आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट कितना मिल रहा है। आप 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो कोई एंटरटेनमेंट फिल्म मल्टी स्टारर में, आपको मिल रहा है 300 करोड़ या 200 करोड़ या 150 करोड़। आप 20 करोड़ इन्वेस्ट करो एक छोटा फिल्म में, आर्ट फिल्म, पैरेलल फिल्म में, आपको मिलता है 30 करोड़। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लाइक एवरीबॉडी इज हैप्पी। करेक्ट। इतना बिजनेस नहीं कर पाता बिकॉज उतना स्क्रीन्स नहीं मिलता उसको, उतना उसको मतलब एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलता, उतना उसको मतलब उसका प्रचार नहीं होता इतना। हाँ, वो भी एक पार्ट है कि उसकी जिस लेवल पे जो कमर्शियल फिल्मों की प्रमोशन होती है, 20 करोड़ की फिल्म क्यों तो और भी कम कोशिश भी करो तो अगर आप वो आर्टिस्टिक मूवी लेकर के जाओ तो आप स्पॉन्सर्स आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज अगर वो यही चीज देखते भाई मेरे को आरओआई कितना आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा मेरे को, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आर्ट सेलेबल है बट टू सम एक्सटेंट। Yes. नहीं, जैसे त्रिनयन जी आपने बताया कि अगर हम लोग मीडियोक्रिटी सेल कर रहे हैं तो हमारा ऑडियंस भी वही देखेगा, एंड आई टोटली एग्री विद दिस। अगर हम लोग धीरे धीरे, इट डजंट हैव टू बी सडन, हम लोग अगर धीरे धीरे वी ट्राई टू, अभी 80-20 है, अभी 30-70 करे, 30% आर्ट फिल्म्स लाए, 70% एंटरटेनमेंट फिल्म्स लाए, तभी ना ऑडियंस विल गेट यूज्ड टू इट। That is exactly an auto rickshaw driver, or for example a person who is selling vegetable vendor हो, तो they are very used to seeing those kind of films ना। तो अगर उनको ऑप्शन, अगर they will be fed with good films ना, slowly उनका टेस्ट डेवलप होगा। वो चीज जो what प्रत्यय जी is saying is that only कि वो तो उन्होंने 30-70 कहा, बट मैं तो चाहता हूँ 50-50 हो जाए ताकि हम लोगों का मार्केट नहीं, एक ये भी बात है, जैसा सर ने कही, बड़ी अच्छी बात है कि मेडियोक्रिटी फीड ही कर रहे हैं। जैसे हम लोग ऑथर लाइन में बोलते हैं कि एक लाइन में यूज करता हूँ कि हमारे राइटिंग में क्या चल रहा है। अच्छा, कोई पार्टिकुलर ऑथर, जैसे हम लोग नाम भी लेते हैं कि चेतन सर, जैसे इंडिया में रोमांस के वन इट कम्स टू रोमांस जॉनर इज द बेस्ट सेलर और द बिगेस्ट ब्रांड। तो कई बार बच्चों को भी लगता है हाँ यार हमें भी तो कॉलेज में प्यार हुआ तो हम भी लिख ही सकते हैं। कोई बंदा थ्रिलर में बहुत हिट हुआ, मुझे लगता है हाँ यार थ्रिलर में होता क्या है, सिर्फ एक मर्डर होता है, फिर चोर पुलिस का खेल चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम वो जो एक हमेशा हम पे मतलब बॉलीवुड पे लगता भी रहता है ये मतलब थोड़े से कि दे कॉपी और यू नो दे ऑन द नेम ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड दे एक्चुअली कॉपी द कंटेंट। तो वो चीज कहीं ना कहीं उस कारण से भी तो फ्रेश कंटेंट नहीं लेके आ पा रहे हैं। उसका क्या मतलब सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म? I think this is the same as everything like trend. ये ट्रेंडिंग वाला चीज हो जाता है। लाइक कोई एक सेलिब्रिटी या कोई इन्फ्लुएंसर, लाइक दे वेयर सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स, और फैशन इंडस्ट्री कैसे चलते हैं, दे पुट सम न्यू फैशन कलेक्शन, ऑटम कलेक्शन, स्प्रिंग कलेक्शन, एंड देन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग। सिमिलरली ऐसे ही वो ट्रेंड हो जाते हैं कि इनको ऐसे सक्सेस मिल चुका है, ये ही इज नाउ बेस्ट सेलिंग ऑथर, ये ऐसे टाइप ऑफ वो like he has written in a certain way, तो हम भी ऐसे लिखेंगे। वो बेसिकली वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं। I think it's the same thing as author, as films में भी ऐसे होते हैं कि certain types of films बनी हुई है, जैसे हम लोग बोल रहे थे, वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग वही फिल्म्स बनाते हैं। हाँ, जैसे पहले था कि दो जुड़वा भाई मिल रहे हैं, फिर बिछड़ रहे हैं, फिर लास्ट में मिल रहे हैं। इस पे इतनी फिल्में बनी कि लोगों को फिर कहानी पता कि भैया ने मिलना है और कुछ होना नहीं है बीच में। वो चीजें आगे पीछे 2-4 गाने अच्छे निकलेंगे, यही होना है। तो सही बात आपकी भी कि ट्रेंड वाली भी एक बात है। सॉरी यार, और एक चीज में वो हीरो को बहुत सारे लोग गोली मारते लगता ही नहीं, मैंने आज तक नहीं समझा ये चीज। स्टोरी आगे ही नहीं जाएगा। हीरो मर गया। we were talking about the South Indian movies. अभी recently मैं sorry, two people defeated the entire British army. Just imagine, we would have come 100 years before. no, वही हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग लॉजिक नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। तो जैसे प्रत्यय टोल ना, कुछ फिल्में बस आप लॉजिक नहीं खाते खाते देख लो, कुछ एंटरटेनिंग के लिए देख लो, वो वही वाली बात है कि बैचलर है इनफैक्ट, तो मतलब कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड आपकी जो है मतलब रूठी हुई है, तो चलो यार तुम्हें मूवी दिखा के लाएं। और अगर शादीशुदा है तब तो शायद अगर उसके बाद भी मान जाए वो, तो आपकी किस्मत अच्छी है।
तो आई मीन मेरा तो मतलब 2 एंटरटेनमेंट मूवीज मतलब हर दिन एकदम सेट है। जब मैं लंच करूंगा या घर पे लंच कर रहा हूँ, घर पे डिनर कर रहा हूँ, मुझे और मैं चुन के सिर्फ एंटरटेनिंग वाला मूवीज मतलब उस टाइम उस पे टाइम पीरियड के लिए बचा देखने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज मुझे और सोचना नहीं है। ओके अभिलेख सर, आपके लिए क्वेश्चन है। आप मतलब जैसा आपका मैंने पढ़ रहा था, कुछ थोड़ी बहुत आपके बारे में रिसर्च कर रहा था। यू नो मतलब यू राइट इन उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी, बट यू प्रेफर इन हिंदी, एनी स्पेसिफिक रीजन? रीजन बस सिंपल सा है कि देखो इंग्लिश के ऑडियंस तो सभी जगह मिल जाते हैं, बट हिंदी में थोड़े कम है और अच्छी चीजें लाने वाले बहुत कम लोग। वो भी जो कह रहे थे ना कि कुछ भी मतलब ट्रेंड फॉलो कर लिया, उसमें तो लिख देंगे चल जाएगा, लेकिन जब आपकी इमेज जो बन जाती है ना, वो बड़ा टिपिकल चीज है। बिकॉज लोग आपको एक आप जो प्रेजेंट करोगे ना, लोग आपकी इमेज उसी अकॉर्डिंग रेडी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या लिख करके दे रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ऑडियंस को क्या चीज दे रहे हो, क्योंकि ऑडियंस आपकी इमेज उसी चीज से बनाएगी। नहीं, क्योंकि आज के टाइम तो में मैं ऑथर्स को देख रहा हूँ कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्राई कर रहे हैं। कि हाँ, मैं इंग्लिश में भी नॉवेल लिख रहा हूँ और हिंदी में साइमल्टेनियसली लिख रहा हूँ, कि मेरी दोनों चल रही हैं। अभी जैसे एक बड़ी अच्छी सी न्यूज है। आप खुद नहीं फोकस कर पाओगे कि आप करना क्या चाहते हो। ऑडियो आप सोच रहे हो कि चलो मैं दोनों जगह, मतलब वही है ना कि दोनों नाव पे पैर रख लूं और निकल जाऊंगा, बट सब अजय देवगन नहीं बन जाएंगे ना। हाँ, 2 बुलेट पे पैर रख के वही मतलब आगे ट्रेवल करना वही बड़ा होता है मुश्किल है। कि आप दोनों पे तो ट्राई कर लोगे, लेकिन किसी एक की वजह से आपका पूरा वो बैलेंस बिगड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक पे फोकस रखो, उसमें मतलब मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ किस देवे कि वर्क ऑन योर स्किल्स और अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो बस, तो चीजें अच्छे निकल कर आती हैं। अच्छा, एक सवाल और था मेरा आपके लिए। आपने कहा मतलब जैसा थोड़ा बहुत मैंने आपके बारे में पढ़ा कि यू हैव यू नो पेंचेंट फॉर ह्यूमर जॉनर, ह्यूमर जॉनर का आपका थोड़ा सा है। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमर के नाम पे, सॉरी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर। देखिए बॉलीवुड में तो सर ने जैसा बताया कि कई बार हम लॉजिक नहीं लगाते, इट्स एन एंटरटेनमेंट क्वोशेंट, बट लिटरेचर इज समथिंग वेरी व्हिच वी कंसीडर वेरी सैक्रेड, यू नो मतलब बहुत माना जाता है। लेकिन आज के टाइम पे ह्यूमर जॉनर के नाम पे, जैसे सीधी हिंदी में बात करूं तो फुहड़ता जो है बहुत ज्यादा आ गई है। चाहे वो बुक्स में बहुत हो, ज्यादा रिसेंटली मैंने नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े पर्सनालिटी, उनकी बुक मैंने ऑर्डर करी ऑन कहते हैं ना व्यंग्य सटायर। पहला चैप्टर पढ़ने के बाद ही मुझे लगा भाई अगर मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ और अगर आपको कोई इस बुक पे ऑथर कह रहा है सॉरी, तो शायद या तो हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है या मेरे दिन खराब थे जो मैंने ये बुक उठा ली। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि कॉमेडी के नाम पे, सॉरी ह्यूमर के नाम पे, ह्यूमर जॉनर के नाम पे बुक्स में भी इस तरह की बातें हो रही हैं? एक्चुअली रीजन ये है कि ह्यूमर को लोग मतलब कैसे ले रहे हैं कि अगर मैंने किसी को इंसल्ट कर दिया तो वो ह्यूमर हो गया। वो ह्यूमर नहीं होता है। रोस्टिंग अलग चीज होती है, सटायर अलग चीज होती है, और ह्यूमर भी अलग चीज है। जी। तो अगर कॉमेडी लिखनी है तो फिर कॉमेडी लिखेंगे, और ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है। बट अभी क्या है, लोगों ने सब कुछ मिक्सअप किया हुआ है और यहीं पर कंटेंट भटक जाता है। तो अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में तो अभी तो एट प्रेजेंट टाइम में शायद ही कोई ढंग से ह्यूमर लिख रहा होगा, मैं मानता हूँ। और टेलीविजन या मतलब नहीं, फिल्म्स या टेलीविजन की सीरीज बात तो पर लिटरेचर में मिला के कोई, हालांकि पूरा सेशन ही बुक्स ड्रामा स्क्रीन पे है, आई नो, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमर जॉनर स्पेसिफिकली तो मैं शायद इस जगह पे नहीं मिलाना चाहूंगा। क्योंकि हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, जिनकी आप पूरी बुक्स पढ़ लो एंड दे आर जस्ट यही चीज अब मास्टरक्लास। इनके जिनके नाम ले रहे हो ना, इनके बराबरी में एक्चुअली प्रेजेंट कोई नहीं है। अभी जो भी आसपास लिख भी रहे हो हैं जाए बस तो भी एक राजा हो जाए इमेज। वो। नहीं सीरियसली, जिन्होंने जो हरिशंकर परसाई साहब ने लिखा है, मतलब उसके अगर 5% भी आप उस एबिलिटी के साथ लिख लो तो यू कैन से दैट लुक आई एम द बेस्ट वन। मेरा ऐसा मान, पर्सनल ओपिनियन है और मेरा ये। उनके कोई भी कंटेंट उठा करके मतलब हाँ अभी भी पढ़ोगे ना तो मुझे लगेगा कि करंट सिचुएशन से कितना रिलेटेबल है ये वाली चीज, चाहे हरिशंकर परसाई हो, श्रीलाल शुक्ल हो, हाँ, शिवलाल शरद शुक्ल हो, जोशी हो। शरद तो जोशी इन हो। लोगों की चीज यही खासियत है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा मुझे कॉमेडी लिखना, चलो मैं उसको इंसल्ट करूंगा, तो ये चीज कॉमेडी नहीं है ना, ये कॉमेडी नहीं है। अब फिर वही आ जाए तो डबल मीनिंग और फुहड़ता पर, तो ये भी कॉमेडी नहीं है। तो ये भाई इसमें तो कि आपके पास एक्चुअली कंटेंट कितनी कमी है कि आप इस लेवल पर गिर गए, ये चीज है। तो पता है सर, आपसे एक सवाल है मेरा।
नहीं, मैं पहले एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये आप हाँ. लोग जो भी चर्चा कर रहे थे, तो बेसिकली आई पर्सनली, मतलब मैं जितना छोटा मोटा मैंने जो भी मैंने पढ़ा है, सी आई पर्सनली बिलीव दैट थिएटर से फिल्म बने हैं, लाइक फिल्म वाज केम लास्ट 100 years, 120 years, it was born from theater. Now theater is there from like thousands of years. Okay. And जैसे कि आप थिएटर की जर्नी अगर देखेंगे, मतलब इनिशियल डेज ऑफ थिएटर, जब ग्रीक थिएटर थे या इंडियन थिएटर थे, वो लोग एक लेवल पे थे. इट वाज एट अ certain level, मतलब उनके जो भाषा थी, या you know, the way, the grammar, the way they addressed people, the dialogues, everything, there was a decorum, there was a class. But then अगर आप थिएटर के अगर हिस्ट्री आप में जाओगे, आप देखोगे 13th, 14th, 15th सेंचुरी में यूरोप में ऐसे ही कॉमेडीज, जैसे अभी बोल रहे थे ना, इंसल्ट करने से ह्यूमर्स हो जाते, वैसे थिएटर बनते थे. वो हम लोग जैसे बंगाली में इसको बोलते थे जात्रा और स्ट्रीट थिएटर. जो नुक्कड़ इज नॉट द राइट एग्जांपल, आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं. वो लोग क्या करते थे, 14th-15th सेंचुरी जर्मनी बोलिए, जस्ट बिफोर शेक्सपियर, यूके में बोलिए, लंदन में बोलिए, वो लोग एकदम मतलब चौरास्ता में एक छोटा सा स्टेज बना के वो लोग स्लैपस्टिक कॉमेडी बनाते थे. एंड दैट कॉमेडी यूज्ड टू बी क्रॉस, बट उसका पॉपुलैरिटी वाज इमेंस, बिकॉज किसी को रोस्ट कर लिया, किसी को इंसल्ट कर लिया, कुछ ल्यूड डायलॉग्स बोल दिए, मतलब सर्टेन रेफरेंसेस टू यू नो different kind of profanities, etc. So same thing. ये बात एक्चुअली सही है और बहुत अच्छा मतलब इन्होंने कॉन्टेक्स्ट उठाया है. बट अगेन अगर हम उस प्ले और उस एरा को देखेंगे ना, तो वो किसी को वो मतलब अगर रोस्ट कर रहे हैं या स्लैपस्टिक भी है, वो किसी के लिए मतलब सोसाइटी के एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू दे देते और एक इशू रेज करते थे. वो किसी को टारगेट नहीं करते थे. उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि वो लोग हाई क्लास सोसाइटी को टारगेट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करते थे, बिकॉज the local people were poorer, so वो लोग थोड़ा सा टारगेट करते थे उनको, वो सब कॉमेडी स्टार के. तो है मतलब दिस इज लाइक अ ये ग्राफ अगर देखोगे, देयर इज अ प्रोग्रेशन. सो ऐसे हम लोग के लिटरेचर में भी ऐसे प्रोग्रेशन हो गया, जैसे आप लोग बात कर रहे थे. खास करके मैं देखता हूँ व्हेन इट कम्स टू, मतलब देखिए रोमांस सेक्शन की बात करी तो एक बड़ी अच्छी सी मैं लाइन कहता हूँ कि रोमांस सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें आप जितनी कम उम्र को कई बार उतना ही बेहतर आप लिख सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना नए उम्र में प्यार बड़ा गहरा होता है, तो आपको पता नहीं जो बातें शायद बहुत छोटी है उसको बड़े दिल से लगा लेते हो. फिलहाल में आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, जो मतलब कहते हैं उसके लिए एक बड़ा अलग सा दिमाग चाहिए, यू हैव टू अ क्रिमिनल माइंड, तो यू कैन राइट. बट जो ह्यूमर जॉनर है वो ऑब्जर्वेशन का खेल है, और ये आई थिंक अभिलेख सर इस बात से एग्री करेंगे कि आपकी जितनी ऑब्जर्वेशन कमाल के उतने अच्छा ह्यूमरिस्ट हो या सटायरिस्ट हो, लेकिन उसके बाद भी आप देखें, चाहे स्टैंड अप कॉमेडीज देखें, ह्यूमर का पार्ट है एज एन, या हम बुक्स भी उठा के देखें आजकल, तो ना वो कंटेंट है और ना ही वो जो कहते हैं भाषा की गरिमा, उसकी तो खैर मतलब ना ही बात करें तो बेहतर है. नहीं, अगर मैं एक चीज रिकॉल करवाऊंगा कि बहुत पहले एनडीटीवी पर एक शो आता था गुस्ताखी माफ करके. गुस्ताखी माफ में वो पूरा सटायर होता था और सारे करंट अफेयर्स पे, सारे करंट मतलब सेलिब्रिटीज को टारगेट करते थे वो लोग, और उसका सटायर एक्चुअली बहुत अच्छे लेवल का होता था. बट वो एक एरा में था और आज की डेट में हमारे पास कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है ऐसा. ये तो मतलब है जो कहीं ना कहीं बाद वो शेखर सुमन ने मूवर्स एंड शेखर्स में कुछ कोशिश की, तो एक अच्छा मतलब था. बट थोड़ा बहुत मतलब अगर हम देखें तो मे भी अगर हम लोग इंटीरियर लेवल की अगर चीज देखेंगे तो राजू श्रीवास्तव ने थोड़ी सी कोशिश की. बट हम देखेंगे अगर ह्यूमर को एक जो पॉलिश या अच्छे लैंग्वेज में, एक मासी लैंग्वेज में लोगों को मतलब देने का, एक्चुअली वो आज की डेट में नहीं है. और सबसे बड़ी चीज है आपके पास आज की डेट में सटायर नहीं है, सटायर नहीं है ना. आप रोस्ट, मैं कहूँ अगर रोस्ट करना है तो आप इंस्टा पे रील्स देख लो, दुनिया भर के रैंट्स मिल जाएंगे. उनको रैंट सुन लो तो लगता है कि भाई जिंदगी उसको तो खैर रहने दे सर, मतलब वही वाली बात है, लिटरेचर के प्लेटफॉर्म पे मैं रील्स तो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. आई नो एंड यू नो द रीजन, एंड यू नो द रीजन. लोग ह्यूमर का टेस्ट ऐसा हो गया है, तब क्या बोला जाए. वही बात है, उसकी तो बात ना ही करें हम. खैर ये भी एक चीज है कहीं ना कहीं कि एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, कि देखिए वी हैव टू डू आवर पार्ट. सॉरी, या
नहीं, आजकल रील्स बना के भी लोग अपने आप को एक्टर्स और फिल्म मेकर्स बोलते हैं, ट्रस्ट मी। सर मुझे एक तो बड़ी ऑडिशंस सी भी लाइन मिलते है हैं, ऑडिशंस कुमार भी साहब, इंस्टाग्राम रील्स मिलते हैं। हाँ कुमार साहब के मतलब मैं किसी शो से सुना था कि धूल जैसे कदम से नहीं, मिलती है जिंदगी, इस कदर हमसे मिलती है, और जाने कितने इस जहां में जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। तो कलम से, राइटिंग से बहुत ऐसे कम लोग हैं, डायरेक्टली आल्सो और स्क्रिप्ट राइटर्स। तो राइटिंग से फेम और जो जेन्युइन एप्रिसिएशन है उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, रैंक्स और ये जो अब्यूजिंग वर्ड्स के साथ ह्यूमर और सटायर, आई थिंक उससे तो खैर बहुत दूर नहीं जाने वाले लोग, वो चीज है। और ये डिस्कशन तो खैर हमेशा चलता रहेगा कि कहीं ना कहीं कमर्शियल और आर्ट्स का। तो मैं चाहूंगा सर कि आप लोगों के चूंकि वी आर अबाउट टू द एंड पार्ट, सो एक कंक्लूडिंग नोट सर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप तीनों से कंक्लूडिंग नोट। तीनों सोच रहे कौन कौन अच्छा जाएगा पहले आगे? सुन, तो क्या सर आप ही शुरू कर दो कंक्लूडिंग नोट। On concluding notes, well, I would say that you want a concluding notes on our discussion today? Yeah, of course. Or no, like it was lovely meeting you all, and I mean the discussion that we had is something that that is very important for people to know, especially जो discussion हम लोग किए art के business side के ऊपर, that's very important. Like जैसे कि मैं 3 साल पहले मैं सोचता था कि भाई मैंने इतना अच्छा script लिखी है, why is not a producer not understanding it? But अभी मुझे समझ में आता है कि भाई पैसा उनका है, and एक तो first of all मेरा नहीं है पैसा उनका है, and he has the right to decide whether he likes it or not, and that is his right and I have to accept it. मेरा स्क्रिप्ट मेरे लिए या पूरा दुनिया के लिए जितना भी अच्छा हो, the person who's giving the money, if he doesn't like it, yes, you have to accept it with all humility. You have to accept it. And if he or she invests in it, then हम लोग का भी as directors or artists, we have to be responsible for that money, because that again is not our money, and we have to give our best so that we can make the best product हम लोग के इसमें. And I think it's very important कि हम लोग ये business वाला बात किए, so that people understand that it is somebody else's money that we are working on, and we have to be responsible for that. And then of course there is a return of investment, because whether a lot of people, I mean I have heard a lot of people, I won't name, they say that no unke paas to itna paisa hai, like he already produced so many crores of movies, so this is nothing. But that is irrelevant. That money is money, it's hard earned money. Exactly, wo 1 rupiya ho 100 crore ho. I mean that is what I would like to conclude. Okay, Avilak sir, something from your side? कंक्लूजन में यही मैं कहूंगा कि भाई देखो, सबसे अच्छी चीज है कि एक प्लेटफॉर्म पर 3 ऐसे लोगों का मिलना है कि मतलब एक क्रिएटिव इनपुट के लिए एक टीम वर्क बहुत जरूरी होती है। तो ऐसी टीम ऐसे बनना बहुत अच्छी चीज है। और मे भी क्रिएटिव डिफरेंसेस होंगे, बट अगेन मेरे नजरिए से एक्चुअली क्रिएटिविटी एक टीम वर्क से आती है। तो भले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, डिफरेंस ऑफ व्यूज हो, लेकिन अगर अच्छा आउटपुट चाहिए तो डिफरेंट लोगों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। ये सेशन बिल्कुल वैसा ही था, और अच्छा डिस्कशन हुआ बाकायदा, मतलब स्क्रीन को लेकर, लिटरेचर को लेकर, और हम लोग आगे अच्छे लेवल पे बात किए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा सेशन रहा है, रियली मजा आया, अच्छा लगा। थैंक यू। Trinidad sir, your concluding words. Ish and also Vikas Raj Saxena for bringing us together all. And अच्छा लगा आज का डिस्कशन, और जो भी हमारा बातचीत हुआ बहुत अच्छा था। बट हाँ, मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो भी हमारा बिजनेस साइड का बात हुआ, जैसे कि प्रतया वेरी राइटली सेड कि पैसा उनका है, और वो हमारी एक एज अ डायरेक्टर है, एज अ क्रिएटिव हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न हो, बिकॉज वो भी हमारा एक रिलेशन। सर देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि हम राइटर्स ना चाहे कुछ भी लिखे, सोचते हैं कि हमने प्रेमचंद की बराबरी कर ली है। तो हाँ, तो हमारा फिल्म मेकिंग का स्तर है, जो फिल्म मेकिंग का स्तर है, लेवल है, वो हमेशा ऊपर जाना चाहिए। जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने वो रेशियो की बात की, वो रेशियो अगर जितना हमारे पक्ष में आएगा उतना अच्छा है, क्योंकि आज एक हम 100 करोड़ की फिल्म अगर कल कहीं
ऐसा सोचिए कि अगर 100 करोड़ की हम अच्छी फिल्म देख सकें, जो मतलब लिटरली अच्छी हो, स्टोरी वाइज भी हर क्षेत्र में अच्छी हो, इफ यू कैन सी, तो अगर हम ऐसा कुछ देख पाए तो बड़ा मजा आएगा। आई थिंक राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर है जो एक मतलब इतने लेवल के बड़े फिल्म इतने मतलब पैसों में एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। नहीं, there are good people, you know, there have been creative people who knows the in and out of the business side और जो है कंटेंट साइड और क्रिएटिव साइड को भी, तो वो एक चीज है। मतलब इस बात को मैं कंक्लूड करूंगा, you know, concluding the session, that obviously as all of you said, you know, being into the industry, that we have to see the business part, and as an author you also need to, you know, have a look at the creative part, कि कहीं एकदम से वजह से अभिलेख सर का कैसा ना हो कि दो लोग हैं और गोली चल रही है और उन्हें लगी नहीं रहा है। And it was lovely meeting you all. Thank you. Thank you, Patta sir. Yeah, I would like to say, why the thing you said ना, गोली लग रही है वो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक कैरेक्टर को, एक इंसान को हीरो बनाइए। हीरो भगवान नहीं होता है, जो हीरो होता है ना वो भगवान नहीं होता है। एक चपरासी भी हीरो हो सकता है, आप बनाइए तो सही उस तरीके से, उसको ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि वो चपरासी भी हीरो लगे। तो आप ऐसा हीरो को ऐसा भगवान जैसा प्रेजेंट कर देते हो कि वो इनविंसिबल है, तो वो मुझे हटाना है, हट जाएगा ना हमारा। तो of course we will work on this, you know, aspect. Thank you sir. Thank you everyone. Thank you. Nice. It was pleasure.